अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ बहुत से ऐसे मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री के तमाम ही मैनेजर जो इंश्योरेंस सेक्टर से वाबस्ता हैं या तकाफुल से वाबस्ता हैं, तो वो अक्सर कार इस चक्कर में होते हैं, इस माइंड साइंस को पढ़ना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसी माइंड साइंस के लोग हैं या कौन सी फील्ड से लोग लेने चाहिए जो हमारे साथ एज अ तकाफुल कंसल्टेंट या इस फील्ड को अपना करियर बना के आ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर मेरा पिछला चूँकि 17 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें ऑलमोस्ट 10 इयर्स इंश्योरेंस सेक्टर का तजुर्बा है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चाहिए ये कि हम ये देखें कि हम इस सेक्टर में क्यों आए, हम इस इंडस्ट्री को हमने क्यों चूज़ किया। क्योंकि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि जहाँ पे बाई चांस लोग ज़्यादा आते हैं और बाई विल बहुत कम लोग आते हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा था या मैं बिजनेस पार्ट टाइम कर रहा था। तो मुझे ये एट द एंड एक चीज़ जो बड़ी क्लिक करती थी कि मैं शायद किसी और जगह के लिए बना हूँ, मेहनत तो ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरा फोकस भी है, विजन भी है, बट प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म स्पीडी नहीं है। तो मुझे ये लगा कि मुझे किसी और जगह होना चाहिए और मुझे किसी और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए, कुछ और तरह की मेंटालिटी के लोगों में बैठना चाहिए। तो एप्रिसिएशन नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, रिस्पेक्ट के लेवल वो नहीं था जो यहाँ पे। तो मैंने ये सोचा कि मैं इंडस्ट्री को किसी और फील्ड में जाऊँ। तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। तो आप और मैं अगर मैनेजर हैं तो मुझे और आपको सोसाइटी में से वो लोग ढूंढना होंगे, वो लोग तलाश करना होंगे जो डायमंड्स हैं। बट डायमंड्स वो हैं जिन्हें कट नहीं लगा, डायमंड्स वो हैं जो अभी पॉलिशिंग की प्रोसेस से गुजरे नहीं और वो मेहनत तो कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, वो अपना 100% देने की कोशिश भी कर रहे हैं, हसास तबीयत के मालिक हैं, लेकिन अपनी ज़रूरियात को पीछे नहीं कर पाते। ज़रूरियात की वजह से उनकी ज़रूरियात से फ़ायदा उठाते हुए जिस सिस्टम में भी वो हैं, वो उनको एक माकूल अर्निंग दे रहे हैं और वो अपनी ज़रूरियात की पूरा होने की वजह से मजबूर हैं बगावत ना करने पर। ऐसे लोगों को ढूंढें जो 4 कमा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो सिस्टम में आए तो 1 लाख से ऊपर जा सकते हैं, 2 लाख कमा रहे हैं तो 1.5 लाख कमा सकते हैं, 2 लाख कमा रहे हैं तो 5 लाख कमा सकते हैं। ऐसे तमाम लोग सोसाइटी में मौजूद हैं। याद रखिए कि वो लोग जो चैम्पियंस हैं लेकिन उनके एक्सप्लोर नहीं हुए। हम वो लोग हैं, हम इंडस्ट्री के वो लोग हैं जो हम लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, हम टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं, हम लीडरशिप को एक्सप्लोर करते हैं, हम माशरे में से उन लोगों को चुन के ऊपर लाते हैं जिनकी जगह स्टेज के ऊपर होती है, जिनकी जगह लोगों के दिलों में बनती है, जिनकी जगह ब्रांड्स बनते हैं, जो ब्रांड बनते हैं, जिनकी जगह ब्रांड लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप ऐसे लोगों के ऊपर, हम लोग ऐसे लोगों के ऊपर काम करें। थोड़ा सा काम मुश्किल है क्योंकि आप जब 10 लोगों के ऊपर काम करेंगे तो आपको एक शख्स ऐसा, एक दोस्त, एक मेल फीमेल ऐसे मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, मैंने जब अपनी सेल्स की बात करूँ, मैं अपनी इस एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग देखे, बहुत सारे स्कूल्स देखे, बहुत सारे कॉलेजेस देखे, यूनिवर्सिटीज़ देखी, कैंटीन्स देखी, मैंने ऐसे हॉस्पिटल्स देखे, मैंने ऐसे सैलून्स देखे, मैंने ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ देखी, गारमेंट्स की इंडस्ट्री देखी, गारमेंट्स के सेल्स के लोग देखे जो उस जगह के लिए नहीं बने। दे आर डूइंग ग्रेट थिंग्स देयर, बट उनको उस तरह का आउटकम नहीं है, उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, उनको वहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं है, करियर ग्रोथ नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए अपने बॉसेस को अर्न करके दे रहे हैं, ऐसी ऐसी सीट्स पे बैठे हैं, की पॉइंट्स पे बैठे हैं, लेकिन वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पाए। वजह क्या थी? वो लोग ग्रेट हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो हिस्ट्री मेकर हैं, ये चैम्पियंस हैं, बट प्लेटफॉर्म के ना होने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे लोगों को एक्सप्लोर करें, ऐसे लोगों को तलाश करें। आप और मैं अगर नियत करके दिन में निकलें और डेली हम ऐसी जगहों को विज़िट करें, मार्ट्स को विज़िट करें, हम सैलून्स को विज़िट करें, हम सुपर स्टोर्स को विज़िट करें, हम एग्रीकल्चर के ऑफिस को विज़िट करें, हम गवर्नमेंट के ऑफिस को विज़िट करें, क्योंकि हम उन्हें पार्ट टाइम भी ऑप्शन दे सकते हैं। इस तरह ही आप हॉस्पिटल्स को विज़िट करें, इसी तरह ही हम रियल एस्टेट को विज़िट करें। बहुत सारी लोगों से मैं कहता हूँ टैलेंट से भरी है ये पाकिस्तानी मार्केट, लेकिन मैं और आप जब मार्केट में निकलते नहीं, मैं और आप उसको एक्सप्लोर खुद से नहीं करना चाहते, दैन हमें रिक्रूटमेंट का इशू आता है और हम वो लोग नहीं ले पाते जो कैरियर पे जाएं, जो पैशनेट हों, जुनूनी हों, जो ये चाहते हों कि हम लाइफ में हमें कुछ भी करना पड़े, हम हलाल रिज़्क़ के लिए अपनी 100% देंगे। दे विल ट्राई देयर बेस्ट, बट
ان کو ایکسپلور کرنا ایز اے مینیجر. اللہ پاک نے ہمیں یہ عہدہ دیا ہے کہ ہم ایز اے مینیجر ان لوگوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں. اگر میں اور آپ اس کام پہ آ جائیں, ریکروٹمنٹ کے لیے نکل پڑیں, یقین جانیے کہ پاکستان کے ہر شعبے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ پارٹ ٹائم آپشن دے سکتے ہیں اسٹارٹ میں, کیونکہ وہ اپنی ضروریات کی وجہ سے وہاں پہ فکس اٹ ہیں, اور ان کا کافی ٹائم کام کرنے کے بعد بلیو یہ پکا ہو چکا ہے کہ خواہشات اور زندگی نہیں گزاری جا سکتی, ان لمیٹڈ ارننگ نہیں کمائی جا سکتی, کیونکہ ان کی ارد گرد وہ اورا بنا ہوا ہے جو بلیو پہ قائم نہیں ہے. آپ اور ہم ایسے لوگوں کو سسٹم میں لاتے ہیں, ان کے اندر بلیو پیدا کرتے ہیں. اگر پارٹ ٹائم وہ اچھی ارننگ گین کرتے ہیں, ان کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے, دے آر ڈوئنگ بلیونگ, اور پھر اس کے بعد وہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ اب ہمیں اس فیلڈ میں فل ٹائم آنا چاہیے. تو ریکروٹمنٹ کے لیے ایسے تمام لوگ کہ جو ڈائمنڈ ہیں, جو چیمپئنز ہیں, ایکسپلور نہیں ہوئے, ان کو ایکسپلور کرنا میرا اور آپ کا کام ہے, اور ہم ریکروٹمنٹ یہاں سے بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں, اور ان کی لائف میں چینجنگ لا سکتے ہیں, بلکہ اپنی لائف میں بھی چینجنگ لا سکتے ہیں, اور بہت سارے اور لوگوں کے لیے ایگزامپلس بھی بن سکتے ہیں. نعیم امان خاکی کی طرف سے بہت شکریہ. السلام علیکم.